Hi everyone, and in today's session we are going to address generative AI, agentic AI and AI agents. These three are very popular and related terms in the field of AI, and by the end of today's session we are going to clearly understand the differences between them. So let's start by understanding what exactly is AI. Artificial intelligence की अगर हम in short बात करें तो we basically talk about systems that typically perform those tasks that require some human level intelligence. जैसे अगर हम iPhones के अंदर face recognition की बात करें तो faces को recognize करने के लिए human level intelligence चाहिए, पर यही काम जब हमारे लिए हमारे फोन्स करते हैं, हमारे सिस्टम्स करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एआई या फिर एक एआई बेस्ड सिस्टम्स. एंड ऐसे सिस्टम्स हमारे आसपास बहुत सारे हैं. इफ वी टॉक अबाउट स्पीच ट्रांसलेशन, इफ वी टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस और यूट्यूब कंटेंट सजेशंस, ऑल ऑफ दीज आर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ एआई अराउंड अस. अब एआई के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव एआई और जेन एआई फॉर शॉर्ट. एंड जेन एआई इज प्रोबेबली वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन द फील्ड ऑफ एआई. Gen AI is that type of AI which is used to generate some content. और ये जो content generate हम कराते हैं किसी भी type का हो सकता है. It could be text, it could be images, ऑडियोज, वीडियोस, इवन कोड. एंड ऐसे जेन एआई बेस्ड टूल्स हमने अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे. अगर कभी भी हम चैट जीपीटी पर गए हैं एंड इफ वी हैव आस्क्ड इट अ क्वेश्चन, या फिर इफ वी हैव आस्क्ड इट टू राइट एन ईमेल रिप्लाई फॉर अस, या कभी भी अगर हमने क्लॉड से, जेमिनाई से कोई प्रोग्राम लिखवाया है, देन वी हैव ऑल यूज्ड जेन एआई बेस्ड टूल्स. जेनरेटिव एआई के टूल्स की जब हम बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट सम क्यूएनए बेस्ड चैटबॉट्स, जिससे हम कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ क्वेरी पूछते हैं और ये चैटबॉट हमें उसका रिप्लाई देता है. एंड दैट रिप्लाई इज बेसिकली सम जेनरेटेड कॉन्टेंट जो हमें दिखाई देता है, एंड उसे हमारा जेनएआई टूल हमें एक प्रॉपर आंसर की तरह स्ट्रक्चर करके देता है. अब जेनरेटिव एआई में ये जो एक्चुअल कंटेंट जनरेट कराने वाला काम होता है, ये हमारे लिए करते हैं हमारे एलएलएम्स, व्हिच आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. एलएलएम्स आर बेसिकली द ब्रेन बिहाइंड द ऑपरेशन. हम जेनएआई टूल्स की बात करें या फिर हम एजेंटिक एआई टूल्स की भी बात करें, इन सब के अंदर जो ब्रेन का काम करते हैं वो हमारे एलएलएम्स करते हैं. लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहने का मतलब है दैट दीज आर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स व्हिच आर ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा, मतलब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. तो एलएलएम्स के बहुत सारे पॉपुलर एग्जांपल्स हमने अपने आसपास सुने होंगे. अगर हमने जीपीटी के बारे में सुना है, क्लॉड के बारे में सुना है, जेमिनाई के बारे में सुना है, लामा के बारे में सुना है, देन दीज आर ऑल पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ एलएलएम्स अराउंड अस. Now, if I ask a GenAI model to tell me is gold a good investment, तो मॉडल क्या करेगा, अपनी ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर मुझे कुछ आंसर जनरेट करके दे देगा. उस आंसर के अंदर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, उस आंसर के अंदर कुछ परसेंटेज एलोकेशन के बारे में सजेशंस हो सकते हैं, पर बेसिकली एक आंसर हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा. तो जेन एआई के अंदर द जॉब एंड्स when the content generation is complete, when the answer generation is complete. तो इसीलिए जनरली जो जेनएआई टूल्स होते हैं, दे आर रिएक्टिव इन नेचर. रिएक्टिव कहने का मतलब है हम उनसे कुछ क्वेरी पूछते हैं एंड उस क्वेरी के बेसिस पर दे जनरेट सम कंटेंट एंड वहां पर उनका काम खत्म हो जाता है. उसके साथ में जेनएआई टूल्स दे आल्सो हैव लो लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी, दैट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा कम होती है इन सिस्टम्स के अंदर. प्लस जब भी हम एलएलएम्स की बात करते हैं, एलएलएम्स जनरली हैव अ नॉलेज कट ऑफ डेट. नॉलेज कट ऑफ डेट कहने का मतलब है कि इन एलएलएम्स को ट्रेन करने के लिए, इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो ट्रेनिंग डेटा यूज हुआ है वो ट्रेनिंग डेटा इस डेट तक का ही है. जैसे एग्जांपल के लिए जीपीटी 5 के लिए द नॉलेज कट ऑफ डेट इज सितंबर 2024. तो उसके बाद का जो डेटा है वो जीपीटी 5 के पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. तो इफ आई आस्क अ नॉर्मल जेनएआई टूल व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड टुडे, द टूल मे नॉट नो, क्योंकि उसके पास करंट डेटा की एक्सेस नहीं है. तो हमारा सिस्टम ऐसी क्वेरी को तभी आंसर कर पाएगा व्हेन इट हैज एक्सेस टू सम एडिशनल टूल्स. दीज टूल्स कुड बी एपीआईज, जैसे गोल्ड के डेटा के लिए फाइनेंशियल एपीआई की हो सकता है एक्सेस चाहिए हो, या सर्च इंजिन की एक्सेस चाहिए हो, तो ये एडिशनल टूल्स की एक्सेस हमारे सिस्टम के पास होनी चाहिए. इसीलिए कभी कभी व्हेन वी यूज चैट जीपीटी और व्हेन वी यूज जेमिनाई, तो कभी कभी हमारे पास लिखकर आता है सर्चिंग ऑन द वेब. दैट बेसिकली मीन्स कि हमारे एलएलएम की कोई नॉलेज कट ऑफ डेट है एंड हमारा जो जेनएआई मॉडल है वो एडिशनल टूल्स को एक्सेस कर रहा है हमारी क्वेरी को आंसर करने के लिए. नाउ इफ आई आस्क अ सिंपल जेनएआई टूल टू परफॉर्म सम टास्क फॉर मी, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसे टास्क देते हैं कि जैसे गोल्ड का प्राइस 10,000 पर ग्राम से नीचे चला जाए, वैसे ही परचेज 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड उसका हमें कॉन्फर्मेशन ईमेल भेजना. तो इस तरीके के जो टास्क हैं वो हमारे लिए जेनएआई टूल्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए जेनएआई टूल को पहले एक्शंस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा और उन इंडिविजुअल एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा. कैसे एक्शंस, जैसे कॉन्टिन्यूअसली गोल्ड के प्राइस को मॉनिटर करना, एक परचेज ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, उसके साथ में कॉन्फर्मेशन ईमेल भेजना. तो इस तरीके के जो एक्शंस हैं उसे हमारे सिंपल जेनएआई टूल्स परफॉर्म नहीं कर सकते. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जेनएआई टूल्स के अंदर लैकिंग है, वांटिंग है, एंड यही एबिलिटीज जब हम जेन एआई के अंदर ऐड कर देते हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजेंटिक एआई एंड एआई एजेंट्स. एंड इसमें हम टॉप 3 प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. बेसिकली एज कंपेयर टू जेनरेटिव एआई, जो भी हमारे एजेंटिक एआई के अंदर सिस्टम्स होते हैं,
सबसे पहला तो उनके अंदर एक हायर लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है, सो दे आर एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। उसके साथ में दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म सम एक्शंस, प्लस दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू सम एक्सटर्नल एंड इंटरनल टूल्स। तो इन्हीं सारी एबिलिटीज के साथ हम अपने एआई एजेंट्स को क्रिएट करते हैं। सो जेनरेटिव एआई इज रिएक्टिव, वेयर इज एजेंटिक एआई इज प्रोएक्टिव, जिसके अंदर हमारे जो एआई एजेंट्स होते हैं, नाउ विद सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दे कैन प्लान, दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट एक्शंस विद द हेल्प ऑफ सम एडिशनल टूल्स। एंड जैसे जेनरेटिव एआई के सेंटर में हमारे पास एलएलएम्स होते हैं, वैसे ही एजेंटिक एआई के भी सेंटर में वी हैव आवर एलएलएम्स व्हिच आर द ब्रेन बिहाइंड द ऑपरेशन। Now let's also try to understand the difference between AI agents and agentic AI. तो इसके लिए एक बहुत सिंपल एनालॉजी का हम एग्जांपल लेंगे। हमारी किसी भी टेक टीम के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स होते हैं। वी हैव अ फ्रंट एंड इंजीनियर, वी हैव अ बैक एंड इंजीनियर, वी हैव अ डेवऑप्स इंजीनियर, एंड इन सबके ऊपर होता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, जो पूरी टीम को कोलैबोरेट करके किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे AI एजेंट्स एंड एजेंटिक AI वर्क करती है। बेसिकली AI एजेंट्स आर लाइक आर स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स। एक पर्टिकुलर एआई एजेंट का काम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे ही एजेंटिक एआई के अंदर देयर आर मल्टीपल एआई एजेंट्स, एंड एजेंटिक एआई की जब हम बात करते हैं, दैट इज द एंटायर सिस्टम जो उन सारे एआई एजेंट्स को मैनेज करता है टू अचीव सम इवेंचुअल गोल। So AI agents are individual agents which perform some specific task. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम Amazon या Flipkart की वेबसाइट पर जाएं एंड देयर वी कैन हैव अ कस्टमर सपोर्ट AI एजेंट, एंड इस कस्टमर सपोर्ट AI एजेंट से अगर कोई कस्टमर पूछेगा वेयर इज माई पैकेज, तो सबसे पहले तो इस AI एजेंट के पास ऑलरेडी एक्सेस है डेटाबेस की, तो इट नोज हु द कस्टमर इज, व्हाट पैकेज दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये एजेंट क्या कर सकता है, डायरेक्टली जाकर जो वेबसाइट है उसके शिपिंग सिस्टम या उसके डिलीवरी सिस्टम से उस पैकेज का स्टेटस लेकर आएगा, खुद भी इंटरनली पैकेज के स्टेटस को वेरीफाई कर सकता है, एंड देन इज गोइंग टू गिव अस अ रिप्लाई एज द कस्टमर। तो इस एजेंट ने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस को, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो हमारे एआई एजेंट के पास एबिलिटी है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस। उसके साथ में इट इज ऑल्सो यूजिंग सम एडिशनल टूल्स, जैसे इस कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट ने हमारी जो कंपनी है उसके डिलीवरी सिस्टम या शिपिंग सिस्टम या डेटाबेस को एक्सेस किया होगा। सो ऑल ऑफ दीज आर टूल्स जिसे एआई एजेंट एक्सेस कर रहा है, एंड उसके साथ में इट परफॉर्म्स द एक्शंस विद सम लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंड दैट टू ऑटोमेटिकली। मतलब जेन एआई टूल्स के अंदर, चैट जीपीटी या जेमिनाई के अंदर हमें खुद स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताने पड़ते हैं, पर यहां पर जब हम एआई एजेंट्स को यूज करते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं बतानी पड़ती। हमने एआई एजेंट को ऑलरेडी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिल्ड किया होता है, एंड वो अपने स्टेप्स को खुद डिसाइड करता है टू एक्चुअली परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। सो देयर आर मल्टीपल पॉपुलर टूल्स इन द इंडस्ट्री दैट वी कैन यूज टू क्रिएट दीज एआई एजेंट्स, व्हिच इंक्लूड टूल्स लाइक N8N और OpenAI Codex and many more like these. And now comes agentic AI. अब AI एजेंट्स की जब हमने बात की थी, दे आर इंडिविजुअल एजेंट्स विच आर टास्क फोकस्ड, लेकिन एजेंटिक AI की जब हम बात करते हैं, दीज आर सिस्टम्स, दीज आर आर्किटेक्चर्स विच आर गोल फोकस्ड। टास्क की जब हम बात करते हैं, टास्क बहुत छोटी चीज होती है, जबकि गोल एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है जिसको हम मल्टीपल टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी हम गोल फोकस सिस्टम्स की, एजेंटिक AI की बात करते हैं, दीज आर सिस्टम्स विच हेल्प अस अचीव अ पर्टिकुलर गोल। दिस गोल कुड बी एनीथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एजेंटिक AI सिस्टम को बिल्ड किया एंड उसे हम एक पर्टिकुलर गोल देते हैं, जैसे आई हैव अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज, हेल्प मी इन्वेस्ट इन गोल्ड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल। सो दिस इज अ गोल जो हम अपने सिस्टम को देंगे। अब सिस्टम क्या करेगा, इस पर्टिकुलर गोल को मल्टीपल स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेगा। क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ भी स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि हमें कॉन्टिन्यूअसली मार्केट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप हो सकता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि एक टाइम पे गोल्ड में इतनी ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या हमारे पोर्टफोलियो का इतना साइज इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो इस तरीके का कोई हमें स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। उसके साथ में एक स्टेप होगा टू एक्चुअली एग्जीक्यूट द परचेज ऑर्डर। अब ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, एक एजेंटिक AI सिस्टम के अंदर मल्टीपल एजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं टू अचीव दीज सेपरेट टास्क। जैसे हमारे पास एक मार्केट मॉनिटरिंग एजेंट हो सकता है जिसका काम है मार्केट्स को मॉनिटर करना और उसमें रिकॉग्नाइज करना कि कब मार्केट डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है। दूसरा हमारे पास एजेंट हो सकता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट, जो हमें एडवाइस करेगा कि एक टाइम पे अगर 5 लाख का बजट है तो 50,000 तक ही इन्वेस्ट करना है या 1 लाख तक ही इन्वेस्ट करना है। एंड वी कुड ऑल्सो हैव एन एग्जीक्यूशन एजेंट जो हमसे कॉन्फर्मेशन मांगेगा, फिर जाके परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा और लास्ट में आकर हमें नोटिफाई कर देगा वाया ईमेल और वाया सम मैसेज। तो इस तरीके के मल्टीपल स्टेप्स एजेंटिक AI के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
तो एजेंटिक एआई के अंदर हमारे पास सिंगल एजेंट भी हो सकता है, हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स भी हो सकते हैं विच कोलैबोरेट विद ईच अदर, एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस हैपेंस टू अचीव सम कॉम्प्लेक्स गोल विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। प्लस एजेंटिक एआई के अंदर देयर इज मल्टी स्टेप रीजनिंग और मल्टी स्टेप प्रोसेसिंग, जिसका मतलब है कि सिस्टम के पास जो भी कॉम्प्लेक्स गोल आता है उसको स्मॉलर मैनेजेबल टास्क के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हमारे एजेंट्स परफॉर्म करते हैं। अब एजेंटिक एआई सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ पॉपुलर एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स which includes Microsoft AutoGen, Crew AI, Agno, LangGraph, and many more frameworks like this. So now in conclusion, we can see all of these terms as evolutions in the field of AI. तो पहले हमारे पास AI आया, then generative AI, then AI agents, and finally agentic AI. अब even though AI की फील्ड में एक कोई पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन नहीं होती डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की, पर फिर भी हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि AI से जब हम एजेंटिक AI की तरफ जाते हैं तो जो टास्क हम अपने AI सिस्टम से परफॉर्म करवाते हैं उस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते चले जाती है। तो हमारे पास सिंपल AI सिस्टम्स है, देन वी हैव सिंपल जनरेटिव AI सिस्टम्स, देन वी हैव सिंपल AI एजेंट्स, एंड फाइनली वी हैव एजेंटिक AI सिस्टम्स जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स या ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टास्क को या गोल्स को अचीव करने के लिए यूज होते हैं। तो आई होप कि आज के सेशन से हमें क्लियरली समझ में आया होगा व्हाट आर द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन जनरेटिव AI, एजेंटिक AI एंड AI एजेंट्स। अब इसके अलावा अगर टेक या AI से रिलेटेड हमारा कोई भी डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।